हम स्पीडली जितने कवर अप कर सकते हैं क्वेश्चंस उतने कवर अप करेंगे, बाकी आपके लिए टास्क रहेगा। रेडी हैं सब बेटा? चलिए हम अनम्यूट कर देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, आप सभी ताकि पार्टिसिपेट कर सके अच्छे से। राइट बेटा? फॉर दैट जस्ट वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। टुडे वी विल डू टुडे वी विल डू क्वेश्चंस इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन इन पास्ट, जो भी अभी तक हमने किया है। तो देखिए बेटा, कुछ वेराइटीज के क्वेश्चन है और आपसे एक क्वेश्चन है। आर यू रेडी? आर यू रेडी बेटा? ऑल ऑफ यू, यस? आर यू रेडी? अनम्यूट कर सकते हैं आई थिंक, नहीं? चलो रेज हैंड ही कर दो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आई एम गिविंग यू द फैसिलिटी ऑफ अनम्यूट आल्सो। यस बेटा, यस। चलिए अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। रेडी है सब? यस चलिए सर। तो जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले बेस्ट विशेस आपके लिए। क्वेश्चन ए क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से देखिए, एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन कुछ लिखा है बेटा आप सभी के लिए। शो द इफेक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन सेपरेटली। कुछ पॉइंट्स यहां से डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट नेक्स्ट कैटेगरी, देन देयर आर मेनी कैटेगरीज, राइट? सब कैटेगरी से कुछ ना कुछ जरूर कवर अप करेंगे, राइट? बिकॉज टाइम का लिमिटेशन है, जितना कर सकते हैं उतना जरूर करेंगे, राइट? बिजनेस हैज फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एक बिजनेस के पुरानी बिजनेस चल रहा था एज पर दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहता है सर, राइट बच्चों? और चलता रहता है तो एवरी ईयर के एंड में, जैसे बिजनेस आपका ईयर एंड होता है, आपके पास डेफिनेटली कुछ असेट्स और कुछ लायबिलिटीज के बैलेंस बचेंगे। उसे नेक्स्ट दिन आप क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखिए नया ईयर स्टार्ट हुआ और एक बिजनेस के पास कुछ कैश भी है, स्टॉक भी है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, क्रेडिटर्स भी हैं और बैंक लोन भी है। तो आइए इसको प्रेजेंटेशन में नोट डाउन करते हैं बेटा जल्दी से। कैश किस में आएगा बच्चों? यस, कैश किस में आएगा? एसेट में आएगा। स्टॉक किस में आएगा बच्चों? एसेट में आएगा, राइट? वेरी गुड। देन फर्नीचर भी किस में आएगा? एसेट में आएगा बच्चों, राइट? वेरी गुड। देन बिल्डिंग किस में आएगा? सर एसेट में आएगा ये भी, वेरी गुड। देन आपकी लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में, बैंक लोन भी लायबिलिटीज में, ठीक है? सबकी अमाउंट लिख दे जल्दी से बेटा। यस, कैश 3,50,000 रुपीज, स्टॉक प्लस का 50,000 रुपीज, फर्नीचर प्लस का 80,000 रुपीज। आपको ऐसा क्वेश्चन किसी भी बुक में दिखने वाला नहीं है बेटा, राइट? ये आज का फाइनल डिस्कशन है किसके ऊपर? अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, राइट बेटा? एंड आफ्टर दैट अगर आपको डाउट्स हैं तो उसका वेलकम हमेशा रहेगा थ्रू आउट द ईयर, बट कभी ना कभी हमें चैप्टर वाइंड अप करना भी होता है। इससे ज्यादा अगर अटैचमेंट रखेंगे तो जो बेचारे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनका क्या होगा? थिंक ऑन इट, राइट? देखिए क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी है 40,000 रुपीज, बैंक लोन की अमाउंट दे रखी है प्लस का 2 लाख रुपीज। क्या कुछ बचा बेटा इस क्वेश्चन में? क्या कुछ बचा है या खत्म हो गया? हमने सब कुछ नोट डाउन कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग। यस भारती, यस करण, यू वर सेइंग समथिंग, ऑल ऑफ यू, यस सर। इस क्वेश्चन की खास बात, कैपिटल मिसिंग है सर, कैपिटल इज मिसिंग। तो सर हम फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो द टोटल ऑफ असेट, we can calculate the amount of liabilities. The balancing figure will be capital. Is it okay बच्चों? तो हमने एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने दिया और आपको कहा कि बेटा आप इसको सॉल्व करो, और क्या चीज गायब कर दी? कैपिटल, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, राइट? जल्दी से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हम 10 मिनट्स देंगे इसको, मैक्सिमम 10 मिनट्स, उससे ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है? रिसीव कैश फ्रॉम राम फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। आपको राम से पैसे मिले, लेकिन कौन से पैसे मिले बच्चों? बताइए कौन से पैसे? जो लास्ट ईयर राम ने ये चुबा दिए थे। इसके लिए अकाउंटिंग टर्म कौन सा यूज होता है? बताइए बच्चों, कौन सा अकाउंटिंग टर्म? बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये डूबा हुआ पैसा आज के इस कलयुग में ये पॉइंट बहुत कम जगह एप्लीकेबल होता है बेटा। डूबना जरूर तय है, बैड डेट्स हो सकता है, बैड डेट्स रिकवर बहुत कम है, बट यहां पर राम नाम था, मे बी इसने हमारा डूबा हुआ पैसा में मिल गया, राइट? कैश प्लस कैपिटल प्लस डन,
कैश प्लस कैपिटल प्लस डन बच्चों, डन, यस डन। किसी को भी डाउट हो रेजन कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकी पॉइंट आ रहा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, मतलब जितना भी रेंट आपने पे किया था ₹900 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ₹900 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सर अब या तो लाइबिलिटी ये में आउटस्टैंडिंग, या तो ये Sir, आउटस्टैंडिंग prepaid एक्सपेंस expenses. या प्रीपेड एक्सपेंस होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर, ये आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि हमने एडवांस पे किया है, इट विल बी आवर प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, मतलब आपने जो पे किया वो नेक्स्ट ईयर का था। पहला इंपैक्ट ये तो कंफर्म है सर, कैश तो माइनस होगा ही होगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। एंड सेकंड इंपैक्ट यस कैपिटल, सर कैपिटल बिल्कुल भी Prepaid नहीं बेटा। expense अगर आप increase. कैपिटल, बिल्कुल हमें असेट में एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, दैट विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड रेंट का कॉलम ओपन नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन समरी दे रहा है आपको, समरी असेट की, लायबिलिटीज की और कैपिटल की समरी वी आर गिविंग यू। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में 900 प्लस हो जाएगा और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में 0 0। अब आप में से एक ना एक बच्चा डैम श्योर कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर आपने तो कहा था एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करते हैं, बट बेटा ये एक्सपेंस को नहीं करते हैं, हम किसे माइनस करते हैं पता है आपको? एक्चुअल एक्सपेंस को। अब बताइए क्या ये एक्चुअल एक्सपेंस है करंट ईयर का? यस और नो बेटा, यस और नो? No, sir. यस सर। No, sir. बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सर ये नेक्स्ट ईयर का है। अरे बेटा एक आर्टिफिशियल बात कर रहा हूं, जस्ट थिंक ऑन इट। मुझे एक बात बताइए, आप एक बार चाहें तो स्क्रीन एनलार्ज कर सकते हैं ताकि आप सुन सके मेरी बात आई कांटेक्ट के थ्रू। बच्चों एक बात बताइए, अब भले ये एग्जांपल रियल लाइफ में बहुत कम एप्लीकेबल होता है, अगर आपके पेरेंट्स ने नेक्स्ट ईयर की 10,000 फीस, 5,000 फीस एडवांस दे दी, क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाना चाहिए? यस और नो? नहीं यस सर। और नो बेटा? लेकिन No. एक बच्चा आप में से पता है क्या कह रहा है? आप में से एक बच्चा कह रहा है सर पैसे तो जा रहे हैं ना सर, कैश तो जा रहा है हमारे घर से। डजंट मैटर, अकाउंट्स हमेशा एक्रूवल बेसिस पे वर्क करता है। एंड व्हाट इज एक्रूवल बेसिस? एक्चुअल एक्सपेंसेस शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। डजंट मैटर कैश पेड लेस और मोर, कम या ज्यादा पे किया कोई मैटर नहीं करता। एक्रूवल बेसिस कहता है एक्चुअल एक्सपेंस शुड बी shown in the books of accounts. In the same manner, अगर रेवेन्यू की बात करें या कुछ इनकम जनरेट हुआ, it should be shown, which should be shown, जो एक्चुअली करंट ईयर से रिलेटेड है। राइट बच्चों, अब आप स्क्रीन को एनलार्ज करके प्रेजेंटेशन कंटिन्यू देख सकते हैं जल्दी से बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ मेंबर्स 10,000 रुपीज। क्या ये आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है? थिंक ऑन इट जल्दी से बेटा। यस यस, आउटस्टैंडिंग है सर। बिल्कुल लायबिलिटीज में कॉलम सर। सर ये लायबिलिटी है। अच्छा एक बात मानते हैं, सपोज हमने सैलरी पे कर दिया तो क्या होगा सर? कैपिटल माइनस और कैश भी माइनस। अगर हमने पे कर दिया, लेकिन सर रुको, सर यहां तो पे नहीं किया, तो इसको कट करो क्योंकि कैश तो अभी जा ही नहीं रहा। तो क्या करें सर? लायबिलिटीज में एक कॉलम ओपन करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आपकी लायबिलिटी प्लस हो जाएगी। गॉट इट बेटा? आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? प्लस। ये लीजिए, और दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया बेटा। राइट। चलिए एक फिफ्थ पॉइंट और मैं आपको कराता हूं, फिर हमें कुछ पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि टाइम इज लेस विद अस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैश ऑफ 5292 पेड टू आनंद एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 108। आपने कैश पे किया, कंफर्म है दैट कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। कैश को माइनस करेंगे, डिस्काउंट मिला है आपको, डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस करेंगे। अब बता दीजिए मुझे, जो आनंद है ये डेटर है या क्रेडिटर है? थिंक ऑन इट जल्दी से बेटा, डेटर और क्रेडिटर? Creditor. एडिटर। कंफ्यूजन होता है ना बेटा कभी भी, अभी भी थोड़ा थोड़ा। तो मैंने आपको कहा मेडिसिन ले लिया करो बेटा डेटर क्रेडिटर की, सुबह शाम रात 3 मेडिसिन लेनी है। डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। डेटर मींस व्हाट? टू whom we sell goods on credit, and creditor means what? From whom we purchase goods on credit. अब जब पहले परचेज किया था लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, आज आप पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर्स क्या कर दोगे? डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है विद हाउ मच अमाउंट? विद हाउ मच अमाउंट? यस 5292 माइनस 5,400. 5,400.
बेटा जी 5 to 9 to नहीं, द एक्चुअल ड्यू अमाउंट वाज 5400। आपको किसी को 5400 देना था, बट आपने 108 का तो उसको चूना लगा दिया, डिस्काउंट ले लिया आपने जबरदस्ती, राइट। इट मींस जो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी वो ड्यू अमाउंट से डिक्रीज होगी। सच में आपको कितना देना था, इट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमने दिया ही नहीं, तभी तो क्वेश्चन ट्रिकी बना बेटा, तभी तो क्वेश्चन ट्रिकी बना, राइट। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, आप कर सकते हो बेटा, नॉट अ बिग डील। अगर आपको टेंशन होगा तो आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट आफ्टर द क्लास आल्सो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 9th आपने मशीन परचेज की है और उसके ऊपर इमीडिएट रिपेयर का कुछ एक्सपेंस किया। सबसे पहले बताइए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, बताइए बच्चों। यस, मशीन परचेज की, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हुए, याद कीजिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट इज द राइट आंसर 100% बच्चों। क्यों सर, व्हाई? क्योंकि जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करते हैं, सर रुकिए सर, ये तो ओल्ड मशीन परचेज की है, मतलब सेकेंड हैंड कह सकते हैं, डजंट मैटर, आपके लिए तो नहीं है बेटा, दिस इज न्यू फॉर यू। क्यों सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं परचेज करते क्या लोग? बिल्कुल परचेज करते हैं। मशीन, फर्नीचर, वट एवर यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज। और रूल क्या कहता है, परचेज करते समय अगर कोई कंपलसरी एक्सपेंसेस लग चुके हैं, दैट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट। यानी कि यहां मैं मशीन की कॉस्ट कितनी बताऊंगा बेटा, बताइए, हाउ मच आई शुड राइट? यस, चेक इट आउट। 15,000। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ा है मजाक थोड़ी ना था वो, इतनी मेहनत करके हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा, कुछ बच्चे भूल चुके हैं। स्टिल यू हैव द टाइम, इन केस ऑफ एनी हेल्प रिक्वायर्ड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बट अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल्स कभी मत भूलना बेटा, थ्रू आउट द ईयर काम करेगा, 11th 12th हमेशा हेल्प करेगा। सर ये मशीन का एक्चुअल प्राइस 12,000 प्लस 800 प्लस 2200, देखिए एक वर्ड लिखा है इमीडिएट रिपेयर्स, खरीदते ही आपने उसके ऊपर जो रिपेयरिंग किया, अब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद अगर आप रिपेयर करेंगे, वो रिपेयर, वो एक्सपेंस है, वो ऐड नहीं होगा कॉस्ट में, वो तो चलता रहता है बेटा। आपने मशीन परचेज की, 15 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिपेयरिंग का खर्चा, वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो चलता रहेगा बार बार। लेकिन यहाँ आपने एसेट खरीदते ही उसके ऊपर एक्सपेंस किया है, मशीन की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 15,000, और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है। अब फ्यूचर में भले 1 मंथ बाद, भले 2 मंथ्स बाद कुछ भी एक्सपेंस होता है, उससे मशीन की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट बेटा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन टाइम का शॉर्टेज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबके साथ डिस्कस करता हूं, पॉइंट नंबर 14, जस्ट चेक इट आउट बेटा। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश 20,000, पेड फॉर कैरेज 300 इन कैश। थिंक ऑन इट, आराम से सोचना पहले, यू हैव 10 to 20 सेकंड्स टाइम। आपने गुड्स परचेज किया राकेश से, और परचेज करते समय आपकी दुकान पे गुड्स उड़ के तो नहीं आएगा ना, आपको कुछ भाड़े का पैसा देना पड़ेगा, सो दिस इज नोन एज भाड़ा। यस बेटा, सबसे पहले ये बताइए स्टॉक कितने से 20,000। हाउ मच अमाउंट? 20,000। यहां पर कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता, गलती से भी ये ध्यान रख लेना बेटा, क्योंकि ये फिक्स असेट नहीं है, ये आपने गुड्स परचेज किया, स्टॉक प्लस होगा 20,000। सर क्रेडिट पे परचेज किया है राकेश से, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे। और आप खुद सोचिए बेटा, लोडिंग टैक्सी आप सभी ने देखी होगी, है ना बेटा, तो वो भाड़ा, या फिर कई लोग वो जो ऊंट गाड़ा, बैल गाड़ा एंड ऑल व्हाटएवर, उसके थ्रू भी आप कई बार भाड़े का पैसा देते हैं, सर वो एक्सपेंस है, पेमेंट उसका कैश में हुआ है, कैश भी माइनस होगा 300 से, कैपिटल भी माइनस होगा 300 से, और आंसर दोनों साइड का इक्वल, राइट बच्चों, चेक कर लीजिए बेटा, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। ये मुझे लगता है आज की क्लास का एक दी बेस्ट पॉइंट आपको मिला है कि गुड्स परचेज किया और उसके ऊपर भाड़े का पैसा दिया, गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से आगे, एक और पॉइंट लास्ट, मोटर वैन आपने परचेज की रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ये क्लियर कर दूं, ये सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, आपके पर्सनल घर के ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस से कुछ भी कर सकते हो, पर्सनल यूज के लिए भी, बिजनेस यूज के लिए भी। यहां आपने कौन से पर्पस के लिए मोटर कार परचेज की है, वैन, कौन से पर्पस के लिए बच्चों?
रेजिडेंशियल पर्पस। इसको क्या नाम देते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? प्लीज टेल मी व्हाट नेम शुड आई गिव टू इट? यस 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 बच्चों, यस। एक्सपेंस। नहीं बेटा, दिस इज नॉट एक्सपेंस। पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से ड्राइंग्स। ड्राइंग। नहीं, दिस इज ड्राइंग्स। आप कंफ्यूज हो जाते हो बेटा, इतनी मेहनत करते हैं आप में से इतने सारे बच्चे, यू ऑल आर गुड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, बट कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। दिस टाइम आपने जो कार परचेज की है, मोटर वैन, दिस इज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। क्यों? एक बात सुनो, प्रैक्टिकल एक बात करता हूं। लाइक आपसे दिव्यांश वॉइस से बात करते हैं, आप मैरिड है, आपके घर पे लड़ाइयां चल रही हैं कि अगर कार नहीं परचेज की तो सोच लेना घर पे एंट्री बंद, घर पे एंट्री बंद। आपने कहा यार ये तो प्रॉब्लम होगी। अब अमाउंट मत देखना कि सर 80,000 की कौन सी गाड़ी आती है, जस्ट एग्जाम्पल है बेटा, राइट? तो आपने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के हिसाब से लोन लिया बैंक से। अब बैंक को क्या पता ये कौन सा पर्पज है, ये तो हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वी नो कि हमने ये पर्सनल यूज के लिए गाड़ी परचेज की है। ड्रॉइंग्स है, कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ड्रॉइंग्स है। बिजनेस से आप कुछ भी पर्सनल यूज के लिए कीजिए, दैट इज ड्रॉइंग्स। लेकिन लायबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज हुई है क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया, आपने पेमेंट नहीं किया है, बैंक ने पेमेंट किया है। तो सर सबसे पहले बिजनेस से आप कुछ भी पर्सनल यूज के लिए परचेज करें, यूज करें, पैसा लें, गुड्स लें, कुछ व्हीकल परचेज करें, एनीथिंग, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो कंफर्म बिकॉज इट इज ड्रॉइंग्स। सेकंड, सर लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि बैंक से लोन लिया, ये लीजिए, लायबिलिटी में एक कॉलम ओपन कर देंगे, बैंक लोन इंक्रीज हो जाएगा 80,000 से। डन बच्चों, आज का जो पहला सफर था हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। जल्दी से देखिए, कैटेगरी बी इज गोइंग टू स्टार्ट। यस बेटा, यस, बिकॉज क्लास कब ओवर हो जाए पता ही नहीं चलता, राइट? देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। Sachin started a new business on 1st April 2011 with a capital of rupees 5 lakh. सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैपिटल के साथ। जल्दी बताइए ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल? टेल मी बेटा, टेल मी। ओपनिंग कैपिटल। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए थे, याद कीजिए बेटा, याद कीजिए। सर ओपनिंग कैपिटल इज 5 लाख, ओके। देन व्हाट इज रिटन नेक्स्ट? सर उसने बैंक से लोन लिया था 1,20,000 का, ओके सर, अच्छी बात है, ठीक है। देन he introduced additional capital of 60, whereas he withdraw 40,000 from the business for personal use, which is known as drawings. अब देखिए क्या लिखा है, on 31st March 2012 his assets were 6,20,000. इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, लेकिन हम आपसे पहला क्वेश्चन क्या राइज कर रहे हैं? फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा अगर आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले, वेरी गुड बेटा, सबसे पहले एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे सर, एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा है। सर ईयर के एंड का अगर एसेट दे रखा है तो क्यों दे रखा है, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, दिमाग लगाओ। सर ईयर के एंड में हमारी एसेट्स हैं 6,20,000 रुपीज। क्या आपके बिजनेस में कुछ लायबिलिटी भी है क्या बेटा? पुरानी लायबिलिटी चिकन टाइप बेटा? 1,20,000। सर 1,20,000 की जो लायबिलिटी है ये हमेशा लायबिलिटी के सेगमेंट में पड़ी रहेगी जब तक इसका पेमेंट नहीं कर देते। यानी कि लायबिलिटीज के अंदर ये लोन वर्ड आएगा ही आएगा विद 1,20,000। अब बताइए कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी बेटा? यस ऑल ऑफ यू, यस 5 लाख। 5 लाख। यस बच्चों, वेरी गुड। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बट ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल, राइट बेटा? क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल्स टू 620 माइनस 120, माइनस हो जाएगा जब ये इधर का आंसर जाएगा। द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल विल बी 5 लाख। वाओ सर, आधा काम तो हमने कर लिया, पहला पड़ाव कर लिया सर हमने कंप्लीट। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच प्रॉफिट्स अर्न, कितना प्रॉफिट कमाया। सर इसके लिए तो रिवर्स गेयर में चलना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है सर, ड्राइंग्स भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है सर, सब कुछ तो गिवन है। बस रिवर्स गेयर में आपने चलना सिखाया था। कल आप में से एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी अराइज किया था कि सर ये रिवर्स गेयर वाली कहानी क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था वॉइस मैसेज के थ्रू, राइट?
तो स्टिल अगेन एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं बेटा। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट चेक इट आउट। यस, देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट है, हमने बनाया पहले भी बेटा, रिवर्स गियर वाला। सर कैसे पता चलता है रिवर्स गियर में चलना है? बेटा अगर बीच का एक एलिमेंट गायब कर दे हम, तो रिवर्स गियर में चलो। ऐसा जनरली दो कंडीशंस में हो सकता है, या तो ओपनिंग कैपिटल गायब हो या प्रॉफिट गायब हो। वैसे सपोज ड्राइंग्स की अमाउंट भी गायब है तो भी रिवर्स गियर में चल सकते हैं। लेकिन जनरली आज तक जो मैंने अपने 13 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया है, किसी भी बुक में या कोई भी स्कूल का एग्जामिनर है, किसी भी स्कूल का एग्जामिनर, वो आपसे दो ही चीजें पूछता है रिवर्स गियर के रिगार्ड में, या तो ओपनिंग कैपिटल गायब कर देता है या फिर प्रॉफिट्स गायब कर देता है। राइट बच्चों, इन दिस सिचुएशन होता क्या है कि सर रिवर्स गियर में चलना होता है और बीच का एक टर्म हमें मिल जाता है, दैट्स इट, बात खत्म। गॉट इट बेटा? तो सर यहाँ पर हमसे ओपनिंग कैपिटल नहीं पूछा, हमसे पूछा हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न। तो चलिए बेटा एक छोटा सा हेडिंग भी लिख देते हैं। सर ये जो आपने बनाया है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट एन अकाउंट, एक स्टेटमेंट है जहां पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न, सबसे पहले वर्ड्स लिख लेते हैं, क्या क्या टर्म्स आते हैं बेटा जल्दी से। सर सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, बताइए बेटा ड्राइंग्स ऐड करेंगे लेस करेंगे? यस, जल्दी बताइए बेटा। ऐड करेंगे। Add. बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। सर वैसे लेस करते हैं, सर वैसे लेस करते हैं रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो ऐड कर देंगे, ये लीजिए ड्राइंग्स। देन एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे बेटा? एडिशनल कैपिटल Less. माइनस। सर वैसे ऐड करते हैं, सर वैसे ऐड करते हैं, बट वी आर गोइंग इन अ रिवर्स मैनर, सो दैट इन दैट सिचुएशन हम इसको लेस कर देंगे। सर ये लीजिए। ओपनिंग कैपिटल का क्या नेचर होता है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले नेचर बताइए, पहले पॉजिटिव। नेचर। Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव, राइट। बट हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं तो क्या कर देंगे बच्चों, बताइए? नेगेटिव। Negative. लेस कर देंगे सर, बिल्कुल सही है। ये लीजिए बच्चों, और ये काम करते ही, ये काम करते ही आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट। जब आप रिजल्ट लिखेंगे ना बच्चों, तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस में। तो एक क्वेश्चन है, क्या माइनस में आंसर आ सकता है? बिल्कुल सर, माइनस शो कर रहा है कि वो आपकी लॉस फर्म होगा। लॉस में। यस, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा लॉसेस। अब लॉसेस अर्न मत लिख देना प्लीज, आप चाहे तो एक चीज कर सकते हैं, लॉसेस इनकर्ड लिख सकते हैं, लॉसेस इनकर्ड। ठीक है बेटा, और कंफ्यूजन है तो केवल लॉसेस लिख दो। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट। तो सर नेगेटिव, आपको किसी भी बुक में नेगेटिव आंसर नहीं दिखेगा, बट एग्जामिनर अगेन ऐसी एक्टिविटी करता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। बेटा देखिए एक बात कंफर्म आपको बता रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड की एक फिक्स आदत है कि वो पेपर हार्ड नहीं देता, पेपर देता है ट्रिकी। जैसे हमारे बच्चे बहुत से ट्रिकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देते हैं, तो सीबीएसई कहता है हम तो ट्रिकी क्वेश्चन देंगे कुछ भी हो जाए। एंड दैट आई हैव सीन इन लास्ट 13 इयर्स। ठीक है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बुक्स घोट लो, डजंट मैटर, कंसेप्ट क्लियर करो और ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहो। रादर सेइंग कि सर आंसर पेपर में माइनस में आ गया था, हम कंफ्यूज हो गए थे। सर अरे क्यों कंफ्यूज हो गए बेटा? क्या आपकी फर्म लॉस में नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, 100% आ सकती है। आइए सेकंड पड़ाव खत्म। अब सबसे पहले बिफोर आई प्रोसीड फॉर सी कैटेगरी, मैं आ रहा हूं डी कैटेगरी पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैटेगरी है, ठीक है। एक मिनट आप सबको रुकना पड़ेगा बेटा, मैं आपको म्यूट की फैसिलिटी कैंसिल कर रहा हूं। जस्ट हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर डी, जस्ट हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर डी। चेक कीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमने बहुत अच्छे से ऐसे पॉइंट्स किए हैं बेटा, याद कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से, प्लीज रेज योर हैंड, कितने बच्चों ने सुडोकू गेम खेला है? सुडोकू, यस, रेज योर हैंड बेटा। ओके, सुडोकू गेम नहीं खेला ना, तो खेल लेना बेटा। वेकेशंस अगर आए, वेकेशंस में सुडोकू मैथमेटिक्स वाला गेम है, लिख देना नेट पे, बहुत मजेदार गेम है बेटा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और बचपन वाली मैथ्स, दिमाग लगाने, वीडियो गेम की तरह, ठीक है। लेकिन इसमें आप अगर आप ये गेम खेलेंगे तो माइंड माइनस में नहीं जाएगा, आपका माइंड और इंक्रीज होगा, राइट बेटा। चलिए वापस से अनम्यूट की फैसिलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसा बताओ जिससे असेट भी इंक्रीज हो, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो, लेकिन तीसरा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए।
बी केयरफुल, ओनली डबल इम्पैक्ट्स, कुछ ऐसा। यस बच्चों बताइए। सर बैंक लोन। Asset. देखिए 2 पॉइंट आगे, मोर देन सफिशिएंट है सर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, असेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। या हमारे बच्चों ने बताया टेकन अ बैंक लोन, टेकन अ बैंक लोन। अब ऐसे बहुत सारे फिक्स असेट भी आपने क्रेडिट पे परचेज किया, चलेगा? चलेगा बेटा। टेकन अ बैंक लोन, ये बता दूं, ये इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी स्कूल के एग्जाम में डी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा, राइट? बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, कुछ ऐसा बताओ, असेट भी इंक्रीज, लायबिलिटी भी इंक्रीज। यस बच्चों, यस Sir, यस। sold asset to settle the creditor account. एक मिनट, ये जो भी एक आंसर दिया बच्चे ने, ये करेक्ट नहीं है। गुड सेल करोगे तो बेटा असेट तो इंक्रीज होगी कंफर्म है बेटा, क्योंकि पैसे आएंगे, नहीं तो डेटर्स इंक्रीज होंगे। ये पॉइंट तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। हाँ भारती, आप कुछ कह रहे थे, या हम ये लिख सकते हैं बैंक लोन रीपे। एनी अदर एग्जांपल बेटा? एनी अदर एग्जांपल? सेल गुड्स, अगर आपने, मैंने यही सुना है तो बेटा गलत है, क्योंकि आप गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, उससे तो असेट इंक्रीज होगी बेटा। आपको कुछ ऐसा बताना है जिससे एक इम्पैक्ट असेट डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ऑफ। लेकिन देखिए, जैसे बैंक लोन दिख रहा है आप सभी को बेटा, बैंक लोन, इसमें इंटरेस्ट वर्ड अगर आपने अटैच कर दिया कि 1 लाख का लोन था, इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया, गलत हो जाएगा बेटा, 100% गलत, क्योंकि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो कुछ ऐसा ही सोचना है जिसका इंपैक्ट इसी में आए। देन कुछ ऐसा बताइए, एक इंपैक्ट असेट इंक्रीज एंड सेकंड इंपैक्ट असेट डिक्रीज। कितने प्यारे क्वेश्चन। मशीनरी, बॉट फर्नीचर। Good sold of 50,000. लो बेटा, बॉट, कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बट दिमाग लगा के तीसरा इंपैक्ट आ गया, गलत हो जाएगा, 1 मार्क नहीं मिलेगा बेटा। 3 मार्क्स में मान लो हमने आपके पेपर में 3 पॉइंट्स दिए, एक एक एग्जांपल देना है। और मेरा सजेशन है, जब आप घर पे ये नोट डाउन करें फाइल, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, तो 3-3 4-4 जितने एग्जांपल दिमाग में है सब लिखिए ना। किसने मना किया बेटा? बॉट गुड्स ऑब्लिक नॉन करंट असेट्स, ये लीजिए 2 पॉइंट बन गए बेटा। बॉट गुड्स, बॉट नॉन करंट असेट, ठीक है। या फिर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये सबसे इजी वाला पॉइंट, बैंक जिसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसा बताइए, ये आपकी बुक में भी नहीं दिखेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है 100%। कुछ ऐसा बताइए, एक इंपैक्ट लायबिलिटी इंक्रीज, दूसरा इंपैक्ट लायबिलिटी डिक्रीज। आप बच्चों ने बताया था लास्ट टाइम भी। यस, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा। यस यस यस। कुछ ऐसा कि एक इंपैक्ट लायबिलिटी इंक्रीज, एक इंपैक्ट लायबिलिटी डिक्रीज, असेट में कुछ भी ना आए, कैपिटल में कुछ भी ना आए। यस पंकज? Cash paid to creditors Bank. with an outstanding expense of 50%. नहीं नहीं नहीं, ये परसेंटेज वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। और भी कोई बच्चा बता रहा था? यस प्लीज, देखो सोचिए The ध्यान bank से। loan. यस हिमांशु? The bank बेटा loan बैंक लोन taken to हमने pay लास्ट टाइम, outstanding. वेरी गुड बेटा, आप बोल सकते हो। टेकन अ लोन, टेकन अ लोन टू पे ऑफ, टेकन अ लोन टू पे ऑफ एनी लायबिलिटी। अब आप एक बार दिमाग से सोच के देखिए बेटा, आपने बैंक से लोन लिया, पता है क्यों लिया बेटा? आपको किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना था। तो एक इंपैक्ट क्या हुआ? बैंक लोन लिया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब आप कहेंगे सर पैसा भी तो आ रहा है, अरे हमारे पास कहां आ रहा है बेटा, वो तो हम डायरेक्टली किसी और लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। तो दूसरा इंपैक्ट, जो आपके लायबिलिटीज थी या क्रेडिटर्स थे, ये क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। दैट्स वंडरफुल बेटा, शानदार, राइट? चलिए, एक पॉइंट है, कोई बात नहीं, सारे पॉइंट एकदम बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे थोड़ी ना मिलेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज वेरी इजी, कुछ ऐसा बताओ, असेट भी इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज। यस बच्चों? Business started with cash. Additional capital. ये सबसे इजी पॉइंट जो बच्चों को हम सबसे पहले पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद एनीथिंग, विद असेट भी लिख सकते हो, विद कैश, विद फर्नीचर, व्हाटएवर, राइट बच्चों? अब देखिए, एक तरफ से असेट इंक्रीज, एक तरफ से कैपिटल इंक्रीज। बता दो एक दो और जल्दी से बेटा, एक दो और एग्जांपल्स। यस, बहुत सारे हैं यहाँ तो। Additional capital introduced. ड्राइंग्स नहीं हो पाएगा बेटा, ड्राइंग्स नहीं हो पाएगा, एडिशनल कैपिटल बोल सकते हो। यस, एडिशनल कैपिटल यू कैन से। ये तो एडिशनल कैपिटल 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 हो गया, कुछ डिफरेंट बताओ बेटा। बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, आपने इतने सारे ट्रांजैक्शन किए। ये लीजिए, लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव,
बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा बताइए सर? एसेट प्लस, और प्रॉफिट है तो कैपिटल माइनस। गॉट इट बेटा, गॉट इट। अब आप में से एक कैपिटल प्लस बच्चे ने होगा। बिल्कुल कैपिटल प्लस होगा बेटा। अगला देखिए, जो ड्राइंग्स बताया था आप में से एक बच्चे ने, राइट बेटा? अगले में मैंने इसी ड्राइंग्स का आ सकता है। मैंने अच्छा, इसी इसी का का बताया था बेटा। ओके बेटा, हम मैनेज कर लेंगे, शिफ्ट कर दिया बेटा, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग चल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपका माइंड चलना चाहिए, राइट? चलिए, टाइम कम है, और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कुछ ऐसा जिससे असेट डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, क्या बोलते हैं बच्चों बताइए? ये लीजिए, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, अभी अभी आपने देखा था भाड़ा पेड, जैसे खेलते हैं ना डेप्रिसिएशन, तोता आउट मैना आउट, वैसे ही चल रहा है गेम। कमीशन पेड, डेप्रिसिएशन, वेजेस पेड, कम। यस बेटा, डेप्रिसिएशन। यस। डेप्रिसिएशन पेड, ये लीजिए, यानी कि कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो आपकी असेट माइनस कैपिटल माइनस, और एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो स्पेशली ऐसा है कि सर नहीं 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 नहीं, हाँ सही है, बिल्कुल सही है बेटा, यस। यस बेटा बताइए, सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन चार्ज कैरेज? भी सही है। कैरिज पेड हो गया बेटा, खर्चा है भाड़ा, होता कैश क्या है माइनस सर? और भाड़ा। कैपिटल माइनस। कैरिज मींस भाड़ा, लोडिंग टैक्सी वाला भाड़ा बेटा, राइट? ओके सर। चलिए, हमने तीन चीजें तो डिस्कस कर ली। अब एक लास्ट पड़ाव है बेटा, जिसके लिए टाइम कम है, बट कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को भी कंप्लीट कर पाए, जिस हद तक कर सकते हैं बेटा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें ज्यादा नहीं, ए से लेकर आई पॉइंट तक के पॉइंट्स हैं। जल्दी से इंडिविजुअल चेक करते हैं, और कंबाइंड आप कर सकते हैं। एक या दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो सच में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी, आई एम श्योर आप सभी समझ सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख, आउट ऑफ विच बैंक में कितने डिपॉजिट किए? 2 लाख। क्या क्या इंपैक्ट होंगे बच्चों, आपको पता है? कैश प्लस, राइट, बैंक प्लस, कैपिटल प्लस। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? कैश कितने Yes, से sir. प्लस होगा, जल्दी बताइए। कैश कितने रुपीस से प्लस होगा? टेल मी 2 द लाख। अमाउंट। 2 lakh. 2 lakh. आप इस 2 स्टाइल lakh. से बता सकते हैं, जैसे आपका टीचर बता रहे हैं, आप भी करते होंगे ऐसे कई बार, है ना, जब एंजॉय करते हैं। यस, विक्ट्री का सिंबल भी 2 लाख। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा, आपने गुड्स परचेज किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे चलकर इसी क्वेश्चन में आपको ट्रबल क्रिएट करेगा। आपने गुड्स परचेज किया चुन्नू से अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट बेटा? एंड व्हाट इज द रूल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? व्हाट इज द रूल ऑफ टीडी? Not shown in Yes. book of accounts. Not sure. Good, very good. Sir, stock plus creditors plus with the amount of 40 45,000. 45,000. ओके बेटा, राइट बच्चों, हमने गुड्स परचेज किया और टीडी को माइनस कर दिया। अब मैं डायरेक्टली बी के बाद एक बार पॉइंट नंबर ई पे आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सब मुझे इसका आंसर बताएं। ध्यान से सोच के बताना बेटा, देयर इज नो हरीज, मतलब इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। Sir, stock minus Yes. creditors minus. बच्चों, अभी अभी एक आंसर आया है, स्टॉक माइनस एंड क्रेडिटर्स माइनस, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। क्या आप में से कोई अमाउंट बताना चाहेगा क्या बच्चों? हाउ मच अमाउंट? 10,000. कितना इजीली बच्चे बता देते हैं सर 10,000, बट द आंसर इज रॉन्ग, बट द आंसर इज रॉन्ग। क्या आप में से कोई करेक्ट करेगा इसे? एनीबडी? दिमाग लगाइए बेटा, Sir, 35 ऐसे होगा थोड़ी ना फाइनल। क्या कितना होगा बेटा? 35,000. 35? नहीं 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 नहीं, आई एम आस्किंग कि स्टॉक आपको पास वापस आया है, चुन्नू ने गुड्स रिटर्न, आपने चुन्नू को रिटर्न किया, तो क्या सच में 10,000 से स्टॉक माइनस होगा क्या, या कुछ और? एक बात बताइए बेटा, जब आपने गुड्स परचेज किया था, तब आपने एक रिक्वेस्ट की थी सेलर को कि भैया परमानेंट कस्टमर है, डिस्काउंट दे दो, सीधी सी बात। आपने उनसे ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, पेमेंट कैश में नहीं हुआ, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो चुके हैं, चेक इट आउट। जब अगर आप कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या उस पर डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे बेटा? थिंक ऑन इट, थिंक ऑन इट, यस और नो, यस और नो? Yes, नहीं sir. समझ आया हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा। एक बात सुनिए, ये लीजिए, आपने सुनना बेटा ध्यान से, आपने क्या किया? 10 डी के गोयल बुक परचेज की, आप दुकानदार थे,
आपने सीधा पब्लिशर से या कहीं से भी होलसेलर से 10 बुक परचेज की, एमआरपी था बेटा 700 रुपीज, ठीक है, लेकिन आपने ट्रेड डिस्काउंट लिया एट द रेट 10%। अब एक बात बताइए जल्दी से, एक बुक कितने की पड़ी?